बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ द ladder इज़ placed along the wall such that the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, if the length of the ladder is 8 meter, find the length of the wall। सिंपल इस क्वेश्चन में कह रहा है, मैंने सबसे पहले तो इसकी डायग्राम बना ली हुई है। एक चीज़ सबसे पहले वो चीज़ ये डिफ़ाइन कर रहा है कि एक सीढ़ी है जो कि दीवार के साथ खड़ी हुई है। ये दीवार है और ये सीढ़ी है, ठीक है। अब सीढ़ी का जो नीचे वाला फुट है वो दीवार से 2 मीटर की दूरी पे है, यानी 2 मीटर के डिस्टेंस पे ये मौजूद है। और जो सीढ़ी की हाइट है वो 8 मीटर है। आपने बताना ये है कि दीवार की लेंथ कितनी है। तो इसका मतलब है कि हमने ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो आपके पास 8 है, बेस 2 है और परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है। इसको हम x रख लेते हैं, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 इधर आके क्या होगा, आपके पास माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपने करना क्या, दोनों तरफ अंडर रूट लेना है, ये से कट जाएगा। आप अंडर रूट 60 कैलकुलेटर से डायरेक्ट ले लें तो आपके पास 7.74 पॉइंट कुछ, यानी 74 आगे कुछ आ जाएगा, उसको राउंड ऑफ करके 7.75 आ जाएगा, ठीक है जी। और ये मीटर में है, तो ये आपके पास लेंथ ऑफ वॉल आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD इज़ x प्लस 9 मीटर। देखें, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, खेत कह लें आप। अब इसका जो डायगोनल है वो कह रहा है x प्लस 9 मीटर है। अब इस जो फील्ड है उसका जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसको उसने नाम दे दिया A, B, C और D। अब वो कह रहा है द साइड्स आर x प्लस 7 मीटर एंड x मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी जो इसकी साइड्स हैं वो एक साइड है x प्लस 7 मीटर और एक है x मीटर। अगर ये x प्लस 7 है तो ये भी x प्लस 7 है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि रेक्टेंगल के अंदर आमने सामने वाली जो साइडें होती हैं वो बराबर होती हैं। और इसी तरह अगर ये x है तो फिर ये भी x होगा। तो हम जस्ट इतने पोर्शन को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये उसने क्वेश्चन में वैसे डायग्राम दी हुई है इसकी। तो देखा जाए तो फिर ये भी रेक्टेंगल बन रही है, राइट एंगल। तो इसके लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ये बेस बनेगी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। चलें करते हैं इसको सॉल्व। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है x प्लस 9 का स्क्वायर, बेस है x प्लस 7 और परपेंडिकुलर है x। अब हम इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। फार्मूला आपको पता ही होगा कि जी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a और b। इसी तरह इसका इस साइड पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b और x का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस आना है यहाँ पे। अब ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 18x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आएगा 49 और इन दोनों को प्लस कर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो 14x और x स्क्वायर आ जाएगा। इसको फ़िलहाल हम ऐसे ही लिख लेते हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर 14x प्लस 49। अब आपने कोशिश ये करनी होती है कि x स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आए, तो हम 2x स्क्वायर को अपनी जगह पे रहने देते हैं, इसको उधर लेके आते हैं। तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो फिर इनको भी इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आके माइनस का, इधर है 14x, ये वाला 18x इधर आके माइनस का, इधर है 49 और ये 81 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1x स्क्वायर
-4x इन दोनों को माइनस करने से, और इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 32। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो शुरू वाला और एंड वाला सेम, ये हमने वैसे फैक्टराइजेशन काफ़ी अच्छे से की हुई है चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। तो शुरू वाले के साथ जो नंबर है जो कि 1 है, x के साथ कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 को एंड वाले से मल्टीप्लाई करें, जो भी आता है साइड पर लिख लें। अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 32 आए, प्लस माइनस करने से 4 आए। तो अगर हम 4 × 8 यूज़ कर लें तो ये 32 आ जाता है, इन दोनों को माइनस करने से 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर लगाएंगे। अब ये 4 के साथ x है तो हम x लगाएंगे, इन दोनों के साथ अब साइन लगाने हैं। तो साइन हमने वो लगाने हैं जिनको हम जब परफॉर्म करें तो -4 बने, तो इसका मतलब है बड़े रकम के साथ माइनस लगाएंगे, छोटे के साथ प्लस लगा लेते हैं। तो जब इनको हम सोल्व करेंगे तो -4x आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x + 4 आ जाएगा। इन दोनों में एक तो माइनस, दूसरा ये दोनों नंबर 8 पे डिवाइड होते हैं, ये x आ जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 8 4 32, x + 4 कॉमन, बाकी आ गया x - 8। अब इन दोनों को आपने 0 के इक्वल लेट करना है, x + 4 = 0 और x - 8 = 0। इधर आके माइनस, इधर आके प्लस। अब x जो था ना हमारे पास यहाँ पे, ये लेंथ थी, ठीक है, सारी सी बात है, ये एक लंबाई है ना किसी चीज़ की, तो लंबाई जो है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। हमारा आंसर जस्ट x = 8 होगा, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।